जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो एसएससी सीजीएल का जो 2024 का जो एग्ज़ाम होना था आपका 17,727 वैकेंसी के लिए, उसका जो डेट है वो दोस्तों आपका आ चुका है। ठीक है, डेट की बात करते हैं तो डेट दोस्तों आपका रखा गया है 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 2024 के बीच में। ठीक है, हालांकि जो अफवाह आपका उड़ रहा था कि 9 सितंबर से 24 सितंबर तक आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, तो हाँ उसी के आसपास ये डेट को रखा गया है। लेकिन जो तर्क आपको दिया जा रहा था कि बीच में आपका डी ट्रिपल एसएसबी का एग्ज़ाम है, तो वो तर्क आपका निराधार रह गया, क्योंकि आपका 26 सितंबर को आपका डी ट्रिपल एसएसबी का भी एग्ज़ाम है और आपका एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, तो जो भी हो आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होना है वो दोस्तों आपका 9 सितंबर से 26 सितंबर 2024 के बीच में होना है। जैसा कि हमने आज के सुबह वाली वीडियो में भी कहा था कि आपका एग्ज़ाम आपका 9 सितंबर से शुरू होने की संभावना है, लेकिन अभी से भी आपके पास 1 महीना का समय पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन इस 1 महीना में आपको करना क्या क्या है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपका ये जो डेट आपका आया है एसएससी सीजीएल का, इस डेट को अगर आप आधार मानते हैं तो आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो कब होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपको अभी 1 महीना के अंदर क्या करना चाहिए, 1 महीना जो आपके पास समय बचा हुआ है उसमें आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपको बता दें कि उसमें आप ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो 1 महीना में पूरा होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका डेट आया है उन लोगों के लिए आया है जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस आपका पूरा सफाचट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग को अब क्या करना है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस मॉक देना है। ठीक है, तो मॉक आप दीजिएगा कहाँ, तो मॉक दोस्तों आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं। अभी आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल भी चल रहा है। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको 527 रुपये में पास मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। ठीक है, सीजीएल की बात करते हैं तो सीजीएल टायर 1 और टायर 2 का यहाँ पर दोस्तों आपको कितना मॉक मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 997 टोटल मॉक टेस्ट मिलता है। टायर 1 का मिलेगा, टायर 2 का मिलेगा और ये जो मॉक टेस्ट है आपका अपडेट किया गया है 4 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इनका ईयरली का पास प्रो परचेस करते हैं तो सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपका मॉक टेस्ट के साथ साथ जो प्रीवियस जो पेपर होता है वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये तो आपका एसएससी सीजीएल के लिए था। लेकिन जो लोग आपका एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर आप सीजीएल वाले एमटीएस का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका भी मॉक टेस्ट आपको मिलता है। सिर्फ सीजीएल एमटीएस का नहीं, एसएससी जितना भी एग्जाम कनेक्ट कराता है वो सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट PYQ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं, बैंक का करते हैं या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYQ आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात करें तो आपको 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYQ दोस्तों आपको मात्र 527 पर में आपको 1 साल के लिए सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट और PYQ आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका डेट आया है 9 सितंबर से, अभी आपके पास 1 महीना का पर्याप्त समय है। आप लोग मॉक दीजिए और आप लोग सीजीएल टायर 1 का भी मॉक दीजिए और टायर 2 का भी दीजिए। ठीक है, लेकिन जो रेशियो रखिएगा आपका 2:1 का रखिएगा, यानी कि आप ये सप्ताह में 2 आपका टायर 1 का मॉक देते हैं तो सप्ताह में 1 टायर 2 का मॉक जरूर से जरूर दीजिएगा। अगर टायर 2 को लेकर चलते हैं तो आपको बेनिफिट्स ही होगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का था। अब बात कर लेते हैं कि आपका एमटीएस का क्या परिदृश्य है। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आपको एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें आपको जो बताया गया था कि इसका जो मॉक टेस्ट, इसका जो एग्ज़ाम आपका होना है सितंबर से लेकर अक्टूबर टेंटेटिव में होना है, यानी कि आपका सितंबर अक्टूबर का एग्ज़ाम का डेट वहाँ पर दिया गया था। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम जो डेट आया है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका सितंबर में आया है। ठीक है, तो आपका इसी प्रकार से एमटीएस का भी डेट दिया गया है अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो अगर आप इसको आधार मान के चलते हैं तो ये दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका एमटीएस का भी अक्टूबर में आपका ख़त्म हो जाएगा। क्यों, यानी कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम इसी डेट को आपका शुरू होगा और आपका चलेगा। ठीक है, इस बार आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्टों में चलने की संभावना है। ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम आप लोग देख ही सकते हैं कितना शिफ्ट में चलेगा। ठीक है, 9 से लेकर 26 सितंबर तक चलना है, जिसमें 3-4 दिन का आपको छुट्टी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपका जूनियर जेई का एग्ज़ाम आपका हुआ था
उसका जो टेंटेटिव डेट दिया गया था वो दोस्तों आपका मई जून का दिया था, लेकिन जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो दोस्तों आपका जून में हुआ था। ठीक है, यानी कि जो आपका एसएससी कैलेंडर जारी करता है, ठीक है, अगर 2 डेट को लेकर कन्फ्यूजन रहता है तो डेट को अगर वो डेट के शुरू में एग्जाम अगर शुरू कर देता है, नहीं तो आपका लास्ट में शुरू करता है। ठीक है, तो एमटीएस में दोस्तों आपका जो संभावना नज़र आ रहा है वो दोस्तों आपका अक्टूबर में एग्जाम आपका शुरू होगा और अक्टूबर में ही आपका समाप्त हो जाएगा, यानी कि 9-10 अक्टूबर के बीच आसपास आपका एग्जाम शुरू होगा और साथ में आपका ये अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में दोस्तों आपका दुर्गा पूजा भी है, तो 10 को नहीं शुरू होता है तो 11-12 को आपका दुर्गा पूजा है, तो आज 15 के आसपास भी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो एक इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ज़्यादा समय आपको मिलता है तो आपके लिए बेनिफिट्स है और कम मिलता है तो सबके लिए ही घाटा है। ठीक है, बस आपसे इतना ही करना चाहते हैं कि जितना भी दिन आपको बचा हुआ है उतना दिन में आप जितना से ज़्यादा हो सके तो मॉक टेस्ट लगाइए और PYQ को आप देखते चलिए। PYQ को स्टेट मारिए कि PYQ में आप कितना सही कर पाते हैं, मॉक में आप कितना सही कर पाते हैं, दोनों का तुलना कीजिए। ठीक है, यही कहना चाहेंगे। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।